सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम यदि अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। हम अपने जीवन में अपने आत्मोद्धार के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्म प्रेरणा से युक्त होकर के जीवन को जिएंगे। संघर्ष अनेक हैं, उन संघर्षों में भी जो व्यक्ति विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक अपने जीवन को जीता है और अपना कर्तव्य, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को समझता है, उनको नियंत्रण में रखता है और सदैव वह ऊर्जा से परिपूर्ण होकर के, ईश्वर की प्रेरणा से परिपूर्ण होकर के वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त जीवन को जीता है, वह अत्यंत आत्मीयता से, आत्मयत्तता, वह अपने जीवन और आत्म कल्याण के लिए स्वयं आत्मनिर्भर रहता है। वह संसार के भोग विलासों में फंसता नहीं है। इस जीवन को पाकर के वो धन्य हो जाता है और जीवन को धन्य कर जाता है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। 10वें मंडल के 19वें सूक्त का स्वाध्याय हम करेंगे, जिसमें दूसरा मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूँ। पहले मंत्र में भी हमारी इंद्रियां विषयों के पीछे न चलें, जिससे हमारा जीवन ज्ञान धन वाला, शांति शक्ति से संपन्न, ऐश्वर्यमय हो। हम विषयों के पीछे ना भागें। जो भोग है, जो विलास है, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श हैं, इनके पीछे न भागें। मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज, इन विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए यदि हम मुक्ति चाहते हैं। यदि हम संकीर्णता से मुक्त होना चाहते हैं, अपने भोगों से, रोगों से, दोषों से मुक्त होना चाहते हैं, तो विषयों को विष के समान, जहर के समान, क्योंकि ये स्वीट पॉइजन है, इनको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम पुनरेना निवर्तय। पुनरेना न्याकुरु। इंद्र एड़ानी
यच्छत्व अग्निरेना। नि यच्छत्व अग्निरेना। यच्छत्व अग्निरेना उपाजात। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम पुनरेना निवर्तय पुनरेनान्या कुरु इंद्रेणा नियच्छत्वग्निरेना उपाजतु। ओम पुनरेना निवर्तय पुनरेनान्य कुरु इंद्रेणा नियच्छत्वग्निरेना उपाजतु। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि इंद्रियां क्योंकि उस विषय का ग्रहण करने के स्वभाव वाली हैं, इसलिए ये इंद्रियां उन विषयों में जाएंगी तो सही, परंतु जीव से कहते हैं कि तो पुनः फिर एना, इनको निवर्तय, लौटा। आँखों से हम पदार्थों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, वस्तु व्यक्ति स्थान देखते हैं इससे, क्योंकि ये देखने के लिए हैं। ये रूप को देखेंगी, परंतु उस रूप को हमको किस रूप में ग्रहण करना है? उस रूप को हमको वासना से युक्त होकर के देखना है या उस रूप को उपासना से युक्त होकर के देखना है? उसमें हमको काम देखना है या उसमें हमको राम देखना है? हम अपने इन नेत्रेंद्रियों को, इन चक्षुओं को, इन आँखों को सदुपयोग से युक्त होकर के भद्र, जो कल्याणकारी है, ऐसे रूपों को ही देखें। तो यदि गलत कोई दृश्य है जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, तो वहाँ से उसको वापस ले लें। इंद्रियों के पीछे हम ना जाएं, रूप में फंस ना जाएं, रस में फंस ना जाएं, शब्दों में फंस ना जाएं। हम वहाँ तक जाएं, हमारी इंद्रियां वहाँ तक जा रही हैं, लेकिन हम तत्काल इस बात का ख्याल करके, इस बात का ध्यान करके कि मैं जो इन इंद्रियों से ग्रहण कर रहा हूँ वो मेरे कल्याण के लिए है या अकल्याण के लिए है। ये जो शब्द मैं सुन रहा हूँ कानों से, इन शब्दों को सुन करके आसक्ति से युक्त तो नहीं हो रहा हूँ, मैं सत्य मार्ग पर ही जा रहा हूँ या असत्य पर जा रहा हूँ। ये क्षणिक सुख के लिए तो नहीं है, ये हमारे पतन के लिए तो नहीं है। ये विचार करके हमारा यह बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि इन विषयों से हमको अपनी इंद्रियों को निवर्तय, लौटाना है। लौटा ले, ये जो यहाँ पर आदेश दिया है। फिर क्योंकि ये विषयों में जाएं तो सही, उसमें फंस कर के न रह जाएं, वही न रह जाएं। जैसे एक देश में युवक ज्ञान प्राप्ति के लिए विदेशों में जाते हैं और वहीं फंस के न रह जाएं। जैसे अलग अलग स्थानों में लोग धन के लिए जाते हैं, धन कमाने के लिए जाते हैं, विद्यार्जन के लिए जाते हैं, अलग अलग कार्य व्यापार के लिए जाते हैं,
लेकिन वो वापस भी अपने स्थान में आते हैं, अपने देश में आते हैं। तो यह बात यहाँ कही है कि उनको वापस बुलाओ, वहीं फंस करके ना रह जाएं, क्योंकि इनकी चमक दमक, इन विषयों की चमक दमक फंसा लेती है, व्यक्ति धराशायी हो जाता है और यह कुछ समझ नहीं पाता। हे जीव, तू पुनः फिर इन इंद्रियों को न्याय करो, निश्चय से आत्मयत्त अपने अधीन करो। इंद्रियों के अधीन नहीं होना तुम, इंद्रियों के अधीन नहीं, इंद्रियों से तुम पराजित नहीं होना, इंद्रियों के वश में नहीं होना, अपितु इंद्रियों को अपने वश में करना है, इंद्रियों को अपने अधीन करना है, अपने अनुशासन में रखना है। हे इंद्र, वही इंद्र कहलाता है जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो कि एना इनको नियच्छतु निश्चय से अपने वश में करे। इंद्रियों को जो अपने वश में करता है वही सच्चा इंद्र होता है, और जो इंद्रियों का दास है वो कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वो कभी राजा नहीं हो सकता है, वो कभी स्वामी नहीं हो सकता है, वो तो दास ही रहेगा सदा। तो हम इंद्रियों के दास ना बने, इंद्रियों से हम अपने आप को इंद्रिय जित बना लें। इंद्रियों का अधिष्ठाता ही तो इंद्र कहलाता है। अग्नि ही अग्रणी ही, अपने को अग्र स्थान में प्राप्त कराने वाला वह है जो कि इन इंद्रियों को उपाजतु प्रभु की उपासना के साथ गतिशील बनाता है। अजतु प्रभु का स्मरण करता है और जीवन संग्राम को जारी रखता है। प्रभु स्मरण पूर्वक क्रिया में लगे रहने से सब मलों का दूरीकरण क्षेपण हो जाता है, यही उपाजन कहलाता है। हम प्रभु के अंग संग रहें, प्रभु की भक्ति करें, ईश्वर स्तुति प्रार्थना करें, सत्संग करें, सज्जनों की संगति में रहें और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। बहुत सुंदर बात कही है कि नित्य अपने इस कार्य को हमको सजगता पूर्वक करना है। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो हम अपने जीवन को और इस जगत को तभी अच्छा बना पाएंगे जब अपनी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होगा।
क्योंकि जो अशांत मन वाला व्यक्ति है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करने वाला व्यक्ति नहीं है, वह कभी उस प्रभु को पा ही नहीं सकता है, उसको कभी वह अनुभव कर भी नहीं सकता है। इसलिए यह हमको समझना चाहिए कि हमारा जीवन सुंदर, सफल और सजग बने। इस प्रकार से विषयगामिनी इंद्रियों को हम विषयों से लौटा लें, उन्हें आत्मयत्त करें, अर्थात आत्मा के अनुकूल करें, आत्मा के अनुशासन में रखें, उनको आत्मा ज्ञान के अनुरूप चलाएं। इंद्रियों को जब आत्मयत्त करके अपने इंद्र नाम को हम सार्थक करें, प्रभु की समीपता उप में रहते हुए क्रियाशील हों, और जिससे मलों का विक्षेपण हो करके हम अग्रणी बने, अग्नि रूप बने। अग्नि क्योंकि अग्रणी भवती, अग्नि प्रकाश देती है, वह सबको जान देती है, अर्थात जब अंधकार मिट गया तो हम प्रकाश में रहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि पुनरेता निवर्तन्ता आमस्मिनं पुष्यन्तु गोपतौ इहैवाग्नेहि धारयेह तिष्ठतु यारैः। ये जान इंद्रियां रूप गौएं अपने अपने विषयों में विचरण करके पुनः फिर निवर्तता लौट जाएं, और अस्मिन गोपतौ इस इंद्रिय रूप गौओं के स्वामी में पुष्यंतु पोषण को प्राप्त हों। विषयों में जाने से ही तो इनकी शक्तियाँ क्षीण होती हैं। ये सदा विषयों को ही न चरती रह जाएं, विषयों में आसक्त हो जाने पर इनका पोषण नहीं हो पाता है, और ये जो है अपने इस जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करा पाते हैं जिसके लिए ये सब कुछ मिला हुआ है। हे अग्ने प्रगतिशील जीव, तू इह इव यहाँ अपने में ही निधारय, निश्चय से इनका धारण कर। निधारय, अपने को यदि हमको श्रेष्ठ बनाना है, अपने को यदि हमको स्वस्थ बनाना है, अपने को यदि आनंद से युक्त बनाना है, तो इंद्रियों पर नियंत्रण परम आवश्यक है। इंद्रियों को हम धारण करने वाले बने, इन विषयों में हम बह न जाएं, बहक न जाएं, अपने को हम सद्ज्ञान से युक्त करके यह जो कल्याणी वेदवाणी है इसको आत्मसात करने वाले बने। तो मन रूपी लगाम के द्वारा हम इनको अपने वश में रखें। अपने वश में हुई इंद्रियों से जब हम विषयों में जाएंगे तो उन विषयों से बंध नहीं जाएंगे। हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे तो विषयों से बंधेंगे नहीं। ऐसा करने पर इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वह निसंदेह यह तिष्ठतु हमारे में स्थित होता है, हमारा ज्ञान ठीक बना रहता है। यही इंद्रियों की जो है खूबी है, यही इंद्रियों का वैशिष्ट्य है कि वशीभूत हुई ये हमारे ज्ञान का वर्धन करती हैं। क्योंकि जब इंद्रियां वश में हैं तो मन भी वश में रहेगा। मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, मन को बुद्धि नियंत्रण में रखती है, और मन आत्मानुकूल चले तो वास्तव में सब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, इस संसार के झंझावातों में भी, चकाचौंध में भी हम पूर्ण सफल जीवन जी सकते हैं। और अपने इस उच्छृंखल वृत्ति से हम दूर होकर के शांतिमय, आनंदमय, ज्ञानमय जीवन जीने वाले बने। ज्ञान धन को हम कभी नष्ट करने वाले न बने। ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है। तो ज्ञानी व्यक्ति वास्तव में वही है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा।
काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो प्रभु की शरणागति भी हमको प्राप्त होगी जब हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी मित्र हैं और यही इंद्रियां हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य शंकर भी लिखते हैं कि के शत्रुभासंति निज इंद्रियाणी, तुम्हारी इंद्रियां ही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। संसार के शत्रु तुमको पराजित कर पाएंगे ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है। आप संसार के शत्रुओं से लोहा ले सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां ऐसी शत्रु हैं कि पता नहीं कब धोखा दे जाएं, पता नहीं कौन सी इंद्रिय हमारी धोखा दे जाए, अर्थात वो हमारे जो है अनुशासन से दूर हो जाए, हमारे वश में ना रहे। और जब वश नहीं चलता है, व्यक्ति बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, हताश निराश हो जाता है, तो फिर वो पतन को प्राप्त होता है, उत्थान को कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। के शत्रुवः सन्ति निज इंद्रियाणि। फिर कहा तानेव मित्राणि जितानि यानि, तानि एव मित्राणि जितानि यानि, वे इंद्रियां ही सबसे बड़ी तुम्हारी मित्र हैं। किसकी मित्र हैं? जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया जाता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो यह इंद्रियां ही उसको सबसे बड़ा जो है उपहार देने में समर्थ हो जाती हैं, जीवन को जीने का सामर्थ्य देने में और जीवन को सद्गति की ओर, सन्मति की ओर और पूर्ण रूप से उसको समर्थ बना देती हैं। संसार के भोगों में, संसार के रोगों में वो फंसता नहीं है, इतना बड़ा सामर्थ्य उसको मिल जाता है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण हम प्राप्त करने वाले बने, इसी से हमारा और इस संसार का कल्याण है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से यह जो इंद्रियों पर नियंत्रण की बात कही है। और इसी प्रकार से चौथे मंत्र में भी कहा कि जो मैं इंद्रियों अर्थात इंद्रियों का रक्षक बनता हूँ, इंद्रिय रूपी गौओं का पोषण करने वाला गोपति बन होता हूँ, वह मैं उस चीज़ को समुचित रूप से प्रार्थित करता हूँ, इन सब चीज़ों को चाहता हूँ, किनको जो इंद्रिय रूप गौओं का नियमन करती हैं और जिन्हें सामान्य भाषा में गोष्ठ कहते हैं। ये इंद्रियां जो हैं, इंद्रिय रूप गौओं का गोष्ठ यह हमारा अपना शरीर ही है। प्राणमय कोश, प्राणः व इंद्रियाणि, आधार यह अन्नमय कोश ही है, बिना अन्न के हमारा प्राण भी नहीं चल सकता है। तो यह अन्नमय कोश बिल्कुल ठीक हो, जिससे इसमें इंद्रियों का निवास ठीक प्रकार से हो सके। मैं नयन की प्रार्थना करता हूँ, इन इंद्रिय रूपी गौओं का जातव्य विषय रूप जैसे चरागाहों में निश्चय से जाना ही नयन है, वहाँ जाकर के संजान विषयों को उत्तमता से सम्यकतया जानना ही संजान है। इन प्रार्थनाओं से अपने इंद्रियों का नियंत्रण प्रभु कृपा से मैं गोपा बन करके आत्मवश्य इन इंद्रियों से विषयों में विचरता हुआ उनका तत्व ज्ञान प्राप्त करूं। मेरी इंद्रियां विषयों में ना फंस जाएं, इनसे ऊपर रहें, ताकि मेरा भी जीवन पूर्ण दिव्यता को प्राप्त हो। तो अपनी इंद्रियों पर हम नियंत्रण प्राप्त करने वाले बने। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा आदि इसी प्रकार से कहा है।
यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।